आप हर वक़्त इतना थका हुआ, इतना एग्ज़ॉस्टेड और कमज़ोर सिर्फ़ इसलिए महसूस नहीं करते कि आप अपनी नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखिए, नेचर तो हर इंसान की होती है और अगर आप अपनी नेचर को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वज़ह से इवेंचुअली आप जो है वो इतना ड्रेन्ड आउट और एग्ज़ॉस्टेड ही फ़ील करेंगे। ये रीज़न तो है, लेकिन जो सिचुएशन जो है ना इससे थोड़ी-सी ट्रिकी होती है। मेन मसला इसलिए होता है जब इंसान की जो नेचर है और जो उसकी एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहा है, जो उसके इर्द-गिर्द लोग हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं होती। और जब उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो फिर चाहे इंसान अपनी नेचर को फ़ॉलो करे या ना करे, वो दोनों सूरतों में फँस जाता है। दोनों सूरतों में उसकी मौत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर एक इंट्रोवर्ट इंसान है, वो अपनी नेचर को फ़ॉलो करता है। जिस तरह वो जो है ना अपनी कंपनी में या अपने इर्द-गिर्द जो 2-3 दोस्त हैं, जो उसे पसंद हैं, उसको जो है ना अच्छा लगता है उनकी कंपनी में, वो उन्हीं में रहता है, अपनी नेचर को फ़ॉलो करता है, अपने गोल्स को लेकर चलता है। लेकिन वो एक सोसाइटी में भी तो रहता है ना, उसके इर्द-गिर्द लोग भी रहते हैं, उनकी भी एक सोच है। वो भी एक सोच रखते हैं कि एक इंसान को किस तरह रहना चाहिए और जब एक इंट्रोवर्ट इंसान उनकी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुज़ारेगा, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। एक इंट्रोवर्ट इंसान को हर वक़्त जो है ना वो क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ेगा। लोग कहेंगे, यार किस तरह का स्ट्रेंज वियर्ड सा इंसान है। इसको किसी की परवाह ही नहीं है, खुद में ही रहता है, चुप करके साइड पे बैठा रहता है। कभी किसी का इसने हाल-चाल नहीं पूछा। बड़े खुदगर्ज़ इंसान है, तो इस तरह की बातों का सामना उसे करना पड़ेगा ना। तो जब हर वक़्त की नेगेटिविटी का उसे सामना करना पड़ेगा, तो जितना मर्ज़ी अपनी नेचर को फ़ॉलो करे, वो सब नेगेटिविटी अंदर जो है ना जमा होती जाएगी, उसकी बॉडी सबसे डिस्टर्ब होती रहेगी और इवेंचुअली वो इससे जो है ना थका हुआ, ड्रेन्ड आउट और एग्ज़ॉस्टेड ही फ़ील करेगा। और दूसरी तरफ देखें कि अगर वो शख़्स जो है वो लोगों की परवाह करने लगे और फिर ऐसा होता है कि इस सूरत में जो है ना एक इंट्रोवर्ट इंसान जो है, वो फिर लोगों की परवाह इतनी करने लगता है कि वो जो है ना उसका सबकॉन्शियसली उसका माइंड प्रोग्राम ऐसे हो जाता है कि वो काम नहीं करता जो उसकी नेचर चाहती है, जो जो उसे खुशी देती है, बल्कि वो चॉइसेस मेक करना शुरू कर देता है जो जो उसे पता है कि लोग चाहते हैं। जिस तरह लोग रहते हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा और इवेंचुअली वो लोगों की एक्सेप्टेंस तो हासिल कर लेता है, लेकिन क्योंकि वो अपनी नेचर को जो उसकी अपनी ख्वाहिश होती है उसको नहीं फॉलो कर रहा होता, खुद अपना गला घोंट रहा होता है, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट रहा होता है, तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके वो इतनी उसकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, वो इतना डिस्टर्ब रहने लगता है कि फिर वो इतना थका हुआ, इतना एग्जॉस्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगता है। उसका कुछ भी करने के लिए जो है ना उसको लगता है कि मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, उसका उठने को दिल नहीं करता। तो मेन मसला एक इंसान को तब आता है जब उसकी नेचर और उसकी एनवायरनमेंट के अंदर कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होती। उनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता है और फिर ज़्यादा सफ़र जो है ना वो इंट्रोवर्ट्स को करना पड़ता है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनकी नेचर खुद जो है ना वो ग्रुप्स में रहने वाली, लोगों के साथ बिज़ी रहने वाली, एंगेज करने वाली, लोगों की अटेंशन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और एक सोसाइटी की सोच भी इस तरह की है। सोसाइटी भी चाहती है कि उसके जितने भी लोग हैं वो सब आपस में घुले-मिले, आपस में बातें करें। तो क्योंकि उनकी कंपैटिबिलिटी नेचुरली तौर पर बहुत ज़्यादा है, तो वो तो ईज़ी उनके लिए ईज़ी होता है। लेकिन इंट्रोवर्ट्स के लिए मसला होता है। मसला इसलिए नहीं होता है कि उनके अंदर कोई मसला है, कोई ख़ामी है, कमी है। बस एक उनको जो डिसएडवांटेज जो है ना वो नेचुरली तौर पर ये होता है कि उनकी जो उसके इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट होती है, एक जो सोसाइटी होती है, कम्युनिटी होती है, उसके साथ जो है ना कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस सब में मैं समझता हूँ कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम जो अपने इर्द-गिर्द लोग हैं, हम मेक श्योर करें कि हम जो है ना उन्हें फ़ोर्स ना करें। हम उन्हें जज ना करें सिर्फ़ इसलिए कि वो थोड़ा-सा अकेला रहना चाहते हैं या अपने जो मुंतखब जो लोग हैं, उनकी कंपनी में जो है ना वो कंफ़र्टेबल फ़ील करते हैं। हमें उन्हें सिर्फ़ इस बात पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये बहुत ही वियर्ड सा इंसान है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत ही सेल्फ़िश इंसान है। हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं, ज़िंदगी तो है ही इसी के लिए ना, कि हम अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं उनका एहसास करें और उनके लिए ज़िंदगी को ईज़ी बनाएँ, ना कि जो है ना डिफ़िकल्ट बनाएँ। तो अब जो इंट्रोवर्ट हैं मैं उन्हें ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि देखें, खुद को एक्सेप्ट करें। आपके अंदर कोई कमी, कोई ख़ामी नहीं है। मैंने जब ये बात की कि आपकी नेचर और आपकी एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, डिफ़रेंसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेरा इससे मुराद ये नहीं था कि आप अपनी नेचर को बिल्कुल इग्नोर कर दें और दुनिया को और लोगों को जो है खुद को डिक्टेट करने दें। अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो नेचर है उसे इग्नोर कर दें। आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल खुश नहीं रह सकते। आपके पास आप इतना कमज़ोर महसूस करेंगे कि आपके पास कुछ एनर्जी नहीं होगी कुछ करने के लिए। तो आपने जो है अपनी नेचर को लेकर चलना है और सच बात तो ये है कि एक इंसान जो है ना अपने लिए काफ़ी होता है। वो हर किसी की जो है ना वो खुद से दूरी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपना आप अगर उससे दूर हो जाए
तो फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और एक इंसान के लिए अपना आप काफ़ी होता है, लेकिन मसला ये है कि हम सब इतने स्ट्रॉन्ग कहाँ होते हैं। हम सब जो है ना वो कमज़ोर होते हैं, लोगों की गलत बातें होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, हम उनको जो है ना वो इग्नोर नहीं कर पाते, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें मसला होता है। अगर तो हम उनकी नेगेटिव बातों को इग्नोर करना सीख जाएं, तो फिर तो हमें लोगों की एक्सेप्टेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि ऐसा होता नहीं। ऐसा अब जो है ना बहुत ही शायद कुछ कम हो लोग हों जो है ना इन सब चीज़ों को मास्टर कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली एक इंसान से ये नहीं होता और इंसान को जो है ना डिपेंड होना पड़ता है। तो इसके लिए हमें जो है वो कंपैटिबिलिटी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो नेचर है उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। इसका रास्ता यही है कि आप अपनी नेचर को एक्सेप्ट करें, अपनी नेचर को साथ लेकर चलें और अपने जो गोल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, लेकिन साथ ही साथ अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं उनमें से जो चंद लोग हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आपका उनके साथ जो है ना वो कंपेटिबिलिटी है, तो कम से कम उनके साथ अपने ताल्लुक को, अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए, अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए एफर्ट तो करें ना। ये तो नहीं है ना कि आप कहें कि मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं कर सकता, बिल्कुल आप साइड पर होकर बैठे रहें। ऐसा नहीं करें। जो लोग आपको लगता है कि आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करने के लिए एफर्ट करें और उनके क्लोज हों, अपनी एक कंपनी रखें, अपने एक दोस्तों का ग्रुप रखें, जो जो भी कुछ चंद लोग हैं, 2-3 लोग हैं जिनमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उनमें रहें, अपने जो गोल्स हैं उनको फॉलो करें। तो इससे ये है कि आप अपनी नेचर को भी साथ लेकर चल रहे हैं और सोसाइटी में भी जो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है उसके साथ भी जो है ना वो आपका कनेक्शन मौजूद है, आप बिल्कुल जो है ना उनसे अलग होकर नहीं बैठे। तो इससे जो है ना आपको आपकी ज़िंदगी में जो है ना एक बैलेंस आएगा और जिससे आप जो है ना इतना कमज़ोर, इतना थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में फुलफिल्ड और मोटिवेटेड और पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो इससे बेहतर अगर आप लोगों के भी पास कोई मेथड है, कोई ऐसा तरीका है जो आपने खुद अप्लाई किया, आपको लगता है कि आपके लिए वर्कआउट करता है, दूसरों के लिए भी कर सकता है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।